सभी को नमस्कार। लोकबात की खास पेशकश कहानियों का काफिला को बढ़ाते हुए मैं आपको प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह की कहानी आखिरी रात सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में मूलतः पति और पत्नी के बीच का संवाद है। पत्नी किसी कार्यक्रम में मायके जाने वाली है। जाने से पहले वाली रात में पति पत्नी आपस में बात करते हुए अपने बिताए हुए सुखद दिनों की मधुर स्मृतियों को याद करते हैं और उस याद में खुश भी होते हैं। तभी अचानक पति नाराज हो जाता है और पत्नी रोने लगती है। पति की नाराज़गी और पत्नी के रोने के कारण को जानने के लिए आइए सुनते हैं काशीनाथ सिंह की दिल को छूने वाली कहानी आखिरी रात, आलोक पांडे की जबानी। ऊपर का कमरा है, खिड़कियां हैं, रोशनी है, फागुनी हवा है, ठंडी और सोंधी हवा। रात के 11 बजे हैं। मैं अकेला बैठा हूँ, शायद प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ। किवाड़ खुले हैं जरा सा, सामने छत है, चांदनी छिटकी है बेशुमार। आकाश में तारे होंगे ढेर सारे। देखूं तो खिड़की से दिख सकते हैं, किंतु मेरी आंखें दहलीज पर है। वहाँ मुट्ठी भर चांदनी है, चुटकी भर प्रकाश, दोनों परस्पर घुल गए हैं। कभी कभी आंखें बिछल जाती है वहाँ तक जहाँ जीना शुरू होता है। पत्नी को कल दोपहर गांव जाना है। उनके दादा आए हैं। वे एकदम नीचे सोए होंगे। घर के और लोग भी खा चुके होंगे। पत्नी खा रही होंगी। वे देर कर रही हैं, यह मुझे पसंद नहीं। पत्नी छत पर दिखती हैं। हवा का झोंका आता है, आंचल हिलता है, एक गुलाबी रंग वातावरण में गूंज जाता है। मैं बोलता नहीं हूँ। हाथ उठता है, सिर झुकता है एक खास अंदाज में, जिसका अर्थ प्रणाम नहीं आदाब है। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान है, एक उल्लास। आज उन्होंने 2 चोटियाँ की हैं। 2 चोटियाँ मुझे प्रिय है। एक चोटी गर्दन के दाएं से निकली है और छाती पर आकर निश्चिंत हो गई है। केवल रिबन है जो हवाओं के संग है। देर हो गई क्या, वे कहकर खड़ी रहती हैं। फिर पाँव के पास आकर बैठ जाती हैं। चादर से एक पैर खींचती हैं और धीरे धीरे मेरे पाँव दबाने लगती हैं। हमारे बीच एक खामोशी है, उसमें दोनों की छायाएं बिंबित हो रही हैं, एक दूसरे को छू रही हैं। इन छुअन का एहसास मुझे भी हो रहा है और पत्नी को भी। क्या सोच रहे हैं, वे पूछती हैं। तुम क्या सोच रही हो? मैं रिक्त हूँ। सोचती हूँ आप मुझे कितना प्यार करते हैं। वे मुस्कुराती है। मैं केवल उन्हें देखता रहता हूँ और सोचता हूँ जो कुछ मैंने किया है, यदि उसी का नाम प्यार है तो अलग बात है। हालांकि हम प्रसन्न रहे हैं। मुझे आज बहुत कुछ याद आ रहा है। पत्नी सिर झुकाए कहती हैं, गांव से आते समय रास्ते में आपने कितना तंग किया था, और पहली रात को उफ, वे शर्मा जाती हैं। और तुम भी तो शुरू में कितनी सीधी लगी थी मुझे। क्या पता था कि तुम भी इतनी शौक हो। अनजाने ही मुझे लगा हम पिछले दिनों के सुखों का हिसाब कर रहे हैं या स्वयं को
उस भूखंड पर फेंक रहे हैं जिसकी जमीन ऊदी है, जहां चोट की कम से कम उम्मीद है। पत्नी उंगलियां चिटका डालती हैं, पांव टालती हैं, उसे चादर से ढकती हैं, दूसरा पैर लेती हैं, पिंडली दबाती हैं। मांस एक तरफ से छिटक कर दूसरी ओर जाता है, देह में सिहरन भर जाती है। पत्नी कुछ याद के मूड में हो आई हैं। यह कमरा, वे रातें, बातों में भिनसार कर देना, जाड़ों की ठंड में भी छत पर बैठे रहना, कांपते रहना और सुख की पीड़ाएं। बाबूजी घर में तारीफ करते थे तो मैं मजाक समझती थी, वे अपनी हंसी में हंसती हैं। आह, सहसा वे पांव छोड़कर मेरे समीप खींच जाती हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं। अनायास मुझ पर भी उदासी घिरने लगती है। पत्नी के साथ की बिताई घड़ियां, साथ साथ रहना, घूमना फिरना, हंसी मजाक, रूठना मनाना, खिजाना चिढ़ाना, आपसी हूँ तू, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मेरी उंगलियां उनकी चोटियों से खेलने लगती हैं। वे खिन्न हैं, उनकी आंखें सामने देख रही है, वे कुछ सोच रही हैं, उनके नथने फड़क रहे हैं, कंठ भर आया सा लगता है। लालटेन हमारी चुप्पी को प्रकाशित कर रहा है। मैं उठकर उसे बुझा देता हूँ, चलो बाहर चलें। मैं वातावरण को मोड़ देने के लिए कहता हूँ और हम छत पर टहलने लगते हैं। फर्श पर पीपल के पत्ते बिछे हुए हैं, बेतरतीब। शाम तक अंधर चलता रहा है। इस समय भी जब जब हवाएं आती हैं, पत्ते कुछ देर तक घिसट कर चलते हैं। थोड़े समय के लिए एक सरसराहट होती है। हम हाथ में हाथ लिए छत के बीच खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर आकाश के तमाम तारे इस छत पर बरस आएं। वे आसमान की ओर देखती है। मुझे जाड़े की एक बरसात याद आ जाती है। उस रोज खूब पानी बरसा था। शुरू में इसी छत पर फिनाइल की गोली सरीखे सफ़ेद सफ़ेद ओले गिरी थीं। ओले गिरना बुरी बात है, लेकिन हमने साथ साथ ढेरों इकट्ठे किए थे। कुछ मुंह में डालकर चुभलाया भी था और शेष बोतलों में भरकर रख लिया था। हवा का कोई झकोला आता है। पीपल का एक सूखा पत्ता जो छत की नंगी दीवार पर टंग गया था, उड़ता है, मेरे सर के बालों से सरकता है। बगल में खड़ी पत्नी के आंचल में उलझा रहता है। पत्नी उसे हाथ से झटकने को होती हैं। मैं थोड़ा झुककर होठों से वह पत्ता उठाता हूँ और शरारत से उनके चेहरे पर फूंक देता हूँ। वे एक हल्की सी बक कह देती हैं। हम अलग अलग कुछ देर टहलते रहते हैं। मैं घूमकर पत्नी के पास आता हूँ। कुछ प्यार की बातें करो, मैं उब कर कहता हूँ। मैं अब तक झगड़ा करती रहती थी क्या? वे कहती हैं और हंस देती हैं। मैं भी हंसी में उनका साथ देता हूँ। फिर वे गंभीर हो जाती हैं, खोखली आंखों से मुझे देखने लगती हैं। मैं उन्हें अपने समीप कर लेता हूँ। वे मेरे कमीज के कॉलर पर अपनी उंगलियां घुमाती रहती हैं। क्या कहूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ भी। मैं हट सा करता हूँ। वे कुछ कहना आवश्यक समझती हैं, सोचने की कोशिश भी करती हैं। पुनः आपको मेरी याद आएगी ना, बोलती हैं और अपने आप में हंस पड़ती हैं। मैं मुस्कुराकर उनके गाल पर एक हल्की सी थपकी दे देता हूँ। वह वहाँ से छत के उस हिस्से की ओर जाते हैं जहाँ से गंगा दिखती है। चांदनी में भीनी एक अबूझ हल्का सा कुहासा, पहाड़ की रहस्यमय गहराइयाँ, रामनगर के घाटों की उदास बत्तियाँ, धारा के बीच में रेत के धब्बे। हम खड़े हैं और उधर ताक रहे हैं, बेजान आंखों से उन्हें देख रहे हैं। सामने कहीं दूर उजियाले में किसी एक बिंदु पर हमारी दृष्टियां मिल जाती हैं। आज रात कुछ ऐसा हो जिसे मैं या हम अलगाव के बीच याद कर सकें। लेकिन क्या हो, मैं पूछता हूँ। कुछ हो, मैं केवल इतना ही तो चाहती हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ। ऐसे अवसर पर क्या हो सकता है?
कभी भी ऐसा घट सकता है। कहो तो छत से कूद पड़ूं? मैं अनायास कहता हूँ। पत्नी बिना देखे मुस्कुरा देती है। मुझे याद आता है अब तो मौत भी दिनचर्या बन गई है और प्रायः लोग मृत्यु को भुलाने का प्रयास करते हैं। हम थक कर वहीं बैठ जाते हैं। पत्नी इत्मीनान से अधलेटी हो जाती हैं। उनके देह के नीचे कुछ पत्ते चरमराते हैं, टूटते हैं। इन असामर्थ्य अनुभव कर रहे हैं। कुछ करने की असमर्थता, वह जड़ता जो खंडित वार्तालापों के रूप में व्यक्त हो रही है। हम निरंतर बना रहने वाला क्रम चाहते हैं, किंतु प्रत्येक आरंभ कुछ आगे बढ़कर टूट जाता है और फिर हम उसे जोड़ने के लिए नया सूत्र ढूंढने लगते हैं। मरी, आज रोने की इच्छा हो रही है। पत्नी कहती है, क्यों? जाने क्यों। वो मुझको देखती हैं, लेकिन मैं जब भी कोई अच्छी चीज़, अच्छापन महसूस करती हूँ, मेरी तबीयत उदास हो जाती है। आरंभ टूट जाता है। एक खामोशी व्याप्त होती है, खामोशी जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम कड़ी खोजने लगते हैं। पत्नी इतने दिनों मेरे साथ रही है, मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, कर ही नहीं सका हूँ, और जब आज जा रही है तब भी मैं उलझन अनुभव कर रहा हूँ। तुम्हें किसी अच्छे घर में होना चाहिए था। क्यों? वे चौंकती हैं, फिर मुझे देखती हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। वे मेरे होठों पर हाथ रख देती हैं। लगा आंखों में ओस की बूंदे के रूप में बरौनियां पर झूल आई हैं। क्षण एक रुकी है और ढुलक गई है। ऐसा ना कहें, यह मेरी लालसाओं का घर है। मैं झुकता हूँ। ओठों के किनारे थोड़ी देर के लिए भीगते हैं। एक खारापन मेरी स्नायुओं में भिन जाता है। पत्नी के प्रति एक अजीब किस्म की ममता, लगाव हो आता है। वे कल अलग होंगी। मैं उन्हें छोड़ने स्टेशन जाऊंगा। वे एक डिब्बे में खिड़की के पास बैठ जाएंगी। देखिएगा, वे कहेंगी, गांव से माँ को बुला लीजिएगा जरूर से। यदि ना आ सके तो नौकर रख लीजिएगा। शरीर का ध्यान रखिएगा, आप बड़े लापरवाह हैं। हाँ, सवेरे दूध की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, उतने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी सीटी देगी, पटरियों पर खिसकने लगेगी। मैं औसन चेहरे से रुमाल हिलाऊंगा। उनकी आंखें भर आएंगी। वे सिर को झटका देंगी, सिर खिड़की से बाहर कर लेंगी, मुस्कुराने का प्रयत्न करेंगी। फिर अचानक जैसे याद आएगा, हाँ, उनका गला भारी रहेगा। आवाज़ खो जाएगी। संभव है मैं भी गाड़ी के साथ कुछ दौड़ूं भी। मुझे पाकर मुन्नी, अम्मा, बाबूजी कितने खुश होंगे। वे अपनी आंखें मेरी ओर फेरती हैं। मेरे सोचने का क्रम टूटता है। होंगे ना? वे पुनः दोहराती हैं, लेकिन मुझसे हाँ नहीं चाहती हैं। सारी रात बातों में काटना है क्या? मैं कहता हूँ। उठ खड़ा होता हूँ। पत्नी भी धूल झाड़ती हैं। साड़ी में चिपके सूखे पत्ते को अलग करती हैं। आहिस्ता उठती हैं। हम थोड़ी ठंड सी महसूस करते रहे थे। अंदर जाने पर जान पड़ता है। मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ। घुटने ऊपर की ओर मुड़ गए हैं। पत्नी अधलेटी हैं। उनके सिर मेरे घुटनों पर टिका हुआ है। मैं धीरे धीरे उनके संवारे और माथे से चिपके बालों को एक एक करके खींच रहा हूँ, या खींचना चाह रहा हूँ। वे विरोध नहीं कर रही हैं। यदि वे विरोध करती तो मुझे अच्छा लगता। मैं उन्हें समानांतर लाने की कोशिश करता हूँ। रुकिए, रुकिए, 1 मिनट। वे मेरा हाथ अलग करती हैं और उंगलियों पर कुछ गिनने लगती हैं। 2 भाभियाँ, 1 बहन, 3 भतीजे, 2, 1, 3 साड़ियाँ, 3 ब्लाउज, 3 कमीजें और साबुन, शीशी, कंघी। वे आंखें ऊपर उठाती हैं। हाँ, आप ही जाइएगा, मुझे फुर्सत ना रहेगी, कह देती हूँ। कहाँ भाई? मेरे सहज ढंग से पूछने में भी गंध है। उन्होंने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया है। वे एक एक करके जोड़ों पर उन्हें दबा रही हैं। मैं उनकी हथेलियों को कसकर दबा देता हूँ। वे चिहुक उठती हैं। भाभी, मुन्नी
और बच्चों के लिए कुछ दीजिएगा या नहीं? मैं सहसा गंभीर हो जाता हूँ। क्यों? यह देखिए, वे लेटे ही लेटे हंसती हैं। इन्हें जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मेरी आंखें उनके चेहरे पर है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। साहब, दिया जाता है, ऐसा रिवाज है। छोटी भाभी जब मैके गई थी तब घर वालों की खातिर तो लाई ही थी, खुद बक्सा भर कपड़े बड़ी भाभियाँ से मांगे गई थी। जब लौटी तब सारे कपड़े लौटा दिए थे। हमें यह सब नहीं करना है। मेरे स्वर में दृढ़ता है। क्या? पत्नी इस क्या को खींचे हुए एकदम बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर विस्मय है। मेरे हाथ में बंद उनका हाथ अपने आप खींच जाता है। सुनो, मेरे शब्दों में संयम है, कहने के ढंग में समझाने का भाव। तुम्हें घर की हालत मालूम है और ये महीने का अंतिम दिन है। पत्नी ने संभवतः इस तनाव की कल्पना ही नहीं की थी। वे कुछ हतप्रभ सी हो उठती है। उनका सिर झुक जाता है, आंखें नीचे की ओर देख रही है। क्यों? तुम ही सोचो, मैं गलत कह रहा हूं? मैं उनकी ठुड्डी को ऊपर उठाता हूं, जैसे मना रहा हूं। हाँ, छोटी मोटी चीजें ले ली जाएंगी। लोग क्या कहेंगे? एक तरह से इतना ही बहुत कम होगा। उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। लोगों से हमें क्या मतलब? मुझे चिढ़ हो जाती है। वे मुझे देखने लगती हैं। उनकी आंखों में कातरता है। वे थूक घूंटती हैं। लगता है जैसे उनके गले में कुछ फंस गया है। वे निराश सी बोलती हैं, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? इस प्रश्न के लिए यह जगह नहीं है। मुझे बुरा लगता है। पत्नी चुपके से चरपाई से उठती हैं, थोड़ी दूर पर पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उनका मौन मुझे अखरने लगता है। कुछ समय पहले उन्होंने चाहा था कुछ हो, मुझे स्मरण आता है, किंतु वह होना यह तो शायद नहीं है। बड़े धैर्य से कुछ देर तक प्रतीक्षा करता हूँ। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका स्वर मध्यम है, उसमें एक विचित्र ढंग का कंपन है। स्पष्ट है कि वे नाराज हैं। आखिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सब समझती हूं, लेकिन आप भी? तुम खाक समझती हो? मैं सहसा चीख उठता हूं। मेरी तबीयत झल्ला जाती है। साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक, शर्ट, इन सब के माने क्या होता है जानती हो? पत्नी सिटपिटा कर बैठती रहती हैं। वे घबरा गई हैं। संभव है चीखने से चौंक भी गई हैं। फिर एक खामोशी छा जाती है। खामोशी जिसमें हम अलग अलग बढ़ गए हैं। एक तनाव है जो हमें कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। कुछ देर बाद वह भी टूट जाता है। केवल वातावरण बच रहा है जिसमें हमारी दबी हुई सांसें हैं, और सांसें भी जिन्हें हम एक दूसरे से चुरा कर लेना चाह रहे हैं। मुझसे वहाँ रुका नहीं जाता। उठकर बाहर आता हूँ और छत की दीवार के सहारे स्वयं को टिका देता हूँ। दीवार जो कंधे तक ऊंची है। सारी बस्तियाँ सो रही हैं। चांद छिति तक आ चुका है। वह डूबने वाला है। पास ही कहीं से घंटे की 3 आवाज़ें आई हैं। नीचे गली के उस किनारे किसी ने नल खोला है। पानी तेजी से गिर रहा है। मेरा सिर भारी है। शरीर में थकान है। भीतर बेचैनी महसूस हो रही है। जगते रहने से आंखों में करवाहट भी है। कमरे से सिसकने की ध्वनि आ रही है। सुबक सुबक कर रोने की हिचकी। पत्नी शायद अब बिस्तर पर जा गिरी हैं। मुंह तकिए में धंसा लिया है। फिर भी सब कुछ साफ साफ सुनाई पड़ रहा है। यदि यह प्रश्न अभी कुछ समय के लिए टल गया होता तो शायद मेरे भीतर जाने कब से यह बात उठ रही है और मैं पत्नी को पूरी तरह प्यार कर सका होता। कुछ क्षण पहले की तरह और बीत गए होते। किंतु नए सिरे से सोचता हूँ तो लगता है कि हमारी रात का अंत चाहे जब हुआ होता, जैसा होता, वह कुछ इसी तरह का होता, बल्कि इससे बेहतर तो शायद नहीं होता। कैसी लगी आपको काशीनाथ सिंह की यह कहानी? ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।